हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कवर करेंगे इस वीडियो से। सबसे पहले हम इसके फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला Q बराबर NE, जहाँ पर N क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। Q बराबर IT में I वैद्युत धारा होगी, ये समय T को दर्शाएगा, ये Q आवेश को दर्शाएगा। F बराबर कूलाम का नियम पढ़ चुके हो गए आप लोग, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। ये आवेश है, ये बीच की दूरी होगी। यहाँ पर E बराबर F अपान Q0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ पर F क्या होगा, बल, Q0 परीक्षण आवेश या खाली आवेश कह सकते हैं। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। E बराबर 1/4πε0 K भी लगा सकते हो अगर परावैद्युतांक K दिया गया है, जहाँ Q आवेश, R दूरी होगी। यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 2p/r³। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। E बराबर यहाँ पर 2p की जगह पे P हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए हो जाएगा। ये P बराबर 2qL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, जहाँ टाउ बराबर P sin थीटा होगा, जहाँ पर हम कह सकते हैं ये बलयुग्म का आघूर्ण या प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1 देखेंगे हम। दिया गया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम E से लिख सकते हैं या Q से लिख सकते हो थोड़ी देर के लिए। कितना दिया गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पूछा गया अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो हम जान लेते हैं अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 लिखेंगे, और ये आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा, अल्फा कण का आवेश हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। एक चालक पर 1 कूलाम आवेश दिया गया। एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है, तो सबसे पहले देखेंगे 1 कूलाम आवेश क्या है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 1 कूलाम जो है Q दिया गया। कितना दिया गया, 1 कूलाम आवेश Q दिया गया। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब N पूछा गया है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन अधिक की बात करें तो इस पर कैसा आवेश होगा भाई। अधिक जब कहेगा तो हम कहेंगे कि ये ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो ये ऋणावेश की बात कर रहा है। तो N बराबर अगर पूछा जाएगा कि कैसा आवेश होगा, इसकी प्रकृति बताइए, तो N बराबर पूछा गया। तो सबसे पहले फार्मूला हमने बताया था Q बराबर NE। तो Q बराबर NE लगाएंगे, जहाँ पर N निकालना है, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 रख देंगे यहाँ पर, 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको हल करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगी तो प्लस की घात हो जाएगी, तो ये नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे घात आएगी, तो नेगेटिव की पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव करेंगे। इंटू 1 तो है, ये 1.6 लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नीचे से हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 छोटा है, 16 बड़ा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए इसको 0 1 बढ़ा देंगे, 1 इसमें से घटा देंगे। ये 100/16 है, इसको चाहो तो डायरेक्ट हम 16 से काट सकते हैं, या हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए इसको हम 4 चक्कू 16 और 4 से काट देंगे, तो ये 25 चक्कू 125 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 25/4 × 10⁻18 बचेगी। 19 से 1 जाएगी, कितनी बचेगी, 18। इसे 4 से काट लो, 4 छंग 24, और 1 बचेगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा, 10 हुआ, 4 दूनी 8, और 2 बचा, 4 पंचे 20 × 10⁻18। ये इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अधिक की बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं 9 तक। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया एक चालक पर, इसमें आवेश फिर से दिया गया, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम, 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश है। और कैसा आवेश है, ये धनात्मक दिया गया। कैसा दिया गया, धनात्मक। धनात्मक जब ये धनात्मक दिया जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी,
कमी होगी, क्योंकि ऋणावेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी, धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसमें यही पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैसा आवेश होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन यानी n पूछा गया, तो n बराबर हो जाएगा Q/E, n बराबर Q/E करेंगे। Q का मान दिया गया है 2.4 × 10⁻⁻18, ये दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हल करना है, बहुत ही सिंपल है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो अगर एक अंक पहले है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, यानी 3/2 × 10⁻18 -19 नीचे से ऊपर जाएगी, प्लस की 19 हो जाएगी, प्लस की 19 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.5, ये 2 से काट सकते हैं, 1.5 आएगा इंटू 10⁻1 आएगा, कितना आएगा 1। 10 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये क्या होंगे 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि धनात्मक है इसलिए इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे देखेंगे, इसमें दिया किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻−19 कूलाम, 4.8 × 10⁻−19 कूलाम आवेश दिया गया। क्या दिया गया, क्यू दिया गया। इतने कूलाम आवेश, धनात्मक कैसा है, धनावेश है, कैसा है धनावेश, ये भी ध्यान रखना है कैसा धनावेश है या ऋणावेश है। ये धनावेश जैसे इसमें धनात्मक दिया गया, इसमें भी धनात्मक दिया गया। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन यानी n फिर से पूछा गया है, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान है 4.8 × 10⁻−19 और E का मान दिया गया 1.6 × 10⁻−19। ये घात से घात पूरी कट जाएगी, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 16 से 3 बार भाग जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, कमी होगी कि अधिकता होगी, तो ये कमी होगी। क्या होगी, अगर पूछी जाएगी तो हम क्या कहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 पर, तो इसमें दिया गया 7n14 में नाभिक में कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्या पूछा गया, क्यू पूछा गया। अब इसमें देखना होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हैं। देखिए आप लोगों के ये ध्यान में होना चाहिए कि ये 7 जो दिया गया ये परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है, और ये जो चीज़ होती है ये परमाणु भार, ये इसे क्या बोलते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, या इसी को हम न्यूक्लियानों की संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियानों की संख्या बोलते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, न्यूक्लियानों की संख्या इसे बोला जाता है। ये जो नीचे चीज होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। तो इसमें n जो है दिया गया 7, कितना दिया गया 7, और q पूछा गया तो बहुत ही सिंपल हो गया, q बराबर क्या हो जाएगा Ne, q बराबर Ne, n का मान है 7 इंटू E का मान पता ही है 1.6 × 10⁻−19। 16 का इसमें गुणा करना है, 16 सत्ते 112, ये पॉइंट यहाँ एक अंक पहले लगाएंगे, इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। मानक रूप में लिखने के लिए एक पॉइंट हमें अगर हम पहले लगाएंगे तो 1.12 हो जाएगा इंटू 10⁻−19, क्योंकि हमने बाईं तरफ पॉइंट बढ़ाया तो इसमें एक प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.12 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -18। ये कूलाम में आ गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी 1500 n बराबर दिया गया, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, मतलब ये धनावेश होगा या ऋणावेश। अगर अधिकता है, अगर ये अधिक हैं इलेक्ट्रॉन तो इसमें कैसा होगा, ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश होगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर n बराबर इतना दिया गया, इसके बाद पूछा गया है कितना आवेश होगा, q बराबर पूछा गया। क्या पूछा गया, q बराबर पूछा गया। तो q बराबर सूत्र हमें पता है, q बराबर Ne होता है। तो यहाँ पर n की जगह पे 1500 रखेंगे, 1500 रखेंगे। E की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻−19 रखेंगे। इसको हम 15 × 16 1.6 लिख देते हैं, और 10⁻−19 है, इस 2 जीरो से +2 हम कर सकते हैं। 15 का इसमें हमें आराम से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 15 16 80, 8 16 एकम 16, 16 8 24, पॉइंट एक अंक पहले लगाना है, इंटू 10⁻16
17 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर -17 प्लस 1, जिसको हम माइनस का 16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मानक रूप में एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं। इतने कूलामों आवेश जो होगा वो कैसा होगा, ऋणावेश होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी 500 इलेक्ट्रॉन दिए गए और कैसी है, ये कमी है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि इसमें जो आवेश होगा वो ऋणावेश होगा कि धनावेश, तो हम कह सकते हैं धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अधिकता होगा तो क्या होगा, ऋणावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं ऑलरेडी। इसमें आवेश की मात्रा और प्रकृति ही पूछी गई, यानी Q, और प्रकृति की बात करें कमी है तो ये धनावेश होगा। क्या होगा, धनावेश। इसके बाद Q पूछा गया तो Q बराबर हो जाएगा Ne। Q बराबर Ne, फिर से हम n का मान रखेंगे 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको हम 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 प्लस 2, ये 2 जीरो से हम कर सकते हैं। 16 का 5 में गुणा करोगे 16 5 80 हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा, गुणे 10 की घात -17 हो जाएगा कूलाम। ये 8 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलाम आवेश आ जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक को कैसे लिखते हैं, ये बात बताई थी हमने जब हमने डेरिवेशन पढ़ाए थे आप लोगों को। तो इसका निरपेक्ष वैद्युतशीलता, यानी कि सिर्फ एप्सिलॉन 0 का मान पूछा गया, जहां पर एप्सिलॉन 0 का मान हमें मालूम होता है कितना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यहाँ पर हमें ये बात पता होनी चाहिए इनके बीच में संबंध क्या होता है। एप्सिलॉन बराबर होता है K एप्सिलॉन 0, एक ही न्यूमेरिकल है, तो यहाँ से ये फार्मूला आराम से याद कर सकते हैं। ये एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन 0, K का मान है 81 गुणे एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका गुणा जब करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 7.17 इंटू 10 टू द पावर -12। कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, -10, और इसका मात्रक हमें मालूम है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो कूलाम का नियम लगेगा भाई। प्रतिकर्षण बल का मतलब यह पूछा गया है, और उनके बीच की दूरी दी गई है r बराबर 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। भाई मीटर में दिया गया, अगर मीटर में नहीं दिया जाता है तो उसे हमें मीटर में बनाना पड़ेगा। और 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉनों का आवेश, भाई दोनों प्रोटॉन है तो दोनों का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए सेम रहता है, केवल इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। यह बराबर निकालना है तो 1/, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में r² लगाएंगे। यहाँ पर हमें इस नियतांक का मान मालूम है कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 का मान पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, Q1 का भी होगा और Q2 का भी होगा, इसलिए हम इसको होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, और बटे में r² है, यानी 4 गुणे 10 की घात -15 का वर्ग करेंगे। इसको हमें थोड़ा हल करना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि अंक को अंक से हल करेंगे और घात को घात से हल करेंगे। इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 दूनी 38 हो जाएगा, और बटे में 4 गुणे 4 2 बार लिख दो, गुणे 10 की घात -15 दूनी 30 हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटा दो, पॉइंट का जो है पॉइंट की समस्या हटा देंगे तो ये 2 पॉइंट हटाए हैं, 2 नीचे बढ़ जाएगा। इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 चौकू 16, इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देंगे, ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर 9 गुणे ये हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात -38 है, और ये प्लस का 9 है, और बटे में 10 की घात कितना बचा, माइनस का 28 बचा। इसको हमें हल करना है। 16 का 9 में गुणा करेंगे 144 आएगा, गुणे 10 की घात -38 से 9 जाएगा, माइनस का 29 बचेगा, माइनस का 29 बचेगा, और ये 28 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का 28 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 144 गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हमें हल करना है तो 14.4 न्यूटन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया एक 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238, ये यूरेनियम का नाभिक दिया गया 92 यूरेनियम 238 परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित होने के बाद में केंद्र से कितनी दूरी पर है। अल्फा कण में हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया था, पहला क्वेश्चन बताया था कि अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें से 92, क्योंकि हमने ये बताया था ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो 92 से एक अल्फा कण निकलेगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या बचेगा इधर भाई, 92 से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 90 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इधर 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक अल्फा कण निकल गया। इसकी बीच की दूरी इसने दी है, कितनी दी है 9 × 10⁻⁻15, कितनी दी गई 9 × 10⁻⁻15, ये मीटर में ही दिया गया। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये Q1 Q2 हो जाएगी। Q1 दिया गया 90 इलेक्ट्रॉन और Q2 दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन। 90 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 90 × 1 इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और 2 इलेक्ट्रॉन में हमें पता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर हमें इनके बीच में लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना है या वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। और यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। भाई यहाँ पर F बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 का मान पता है हमें 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 × 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में r²। r का मान है 9 × 10⁻⁻15 का वर्ग, -15 का वर्ग करना है। इसको थोड़ा हल करना है। F बराबर ये हो जाएगा 9 × अंक को अंक के साथ लिख लेते हैं, 9 × 90 लिख लो, 1.6 लिख लो, 2 1.6 × 10⁻⁻19 -38 हो जाएगा, -38 हो जाएगा। ये प्लस का 9 यहाँ पर ही जोड़ देंगे और इसको हम 9 × 9 2 बार लिख लिया हमने, और 10⁻15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। इस 9 को एक 9 से काट देंगे, इस 9 को इससे काट देंगे। अब इसको हल करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये इस 16 ये 10, क्योंकि यहाँ पे 10 बचा है, इस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख लो 2 × 1.6 × 10⁻, पहले हम घातें एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10⁻⁻29 बचेगा, और ये 10⁻⁻30 नीचे बचा हुआ है। इस -30 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखना है भाई 16 का गुणा चाहे ना करो, पहले इसका इसमें कर लेंगे। 16 का 16 में गुणा करेंगे कितना आएगा 256 आएगा, और गुणे 2 है क्योंकि एक अंक पहले दशमलव भी रखना है तो यहाँ पे दशमलव रख दिया, गुणे 10⁻⁻29 है, और -30 ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। इसका गुणा करना है हमें, तो ये 256 का गुणा इसमें करेंगे तो 512 आता है, और दशमलव एक अंक बाद लगाना है, हमें पहले लगाना है। गुणे 10⁻30 से 29 जाएगा, 10⁻1 बचेगा, 10⁻1 बचेगा। जब 10⁻1 बचेगा तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो F बराबर ये 512 आ जाएगा, 512 न्यूटन, 512 न्यूटन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। इसके आगे हम अगले पार्ट में मिलेंगे।